हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब स्टैट्यूट्स टोटल कितने टाइप के होते हैं और उस हर टाइप का मैं आपको ब्रीफ इंट्रो भी दूंगा, जिससे आपको स्टैट्यूट को पर्टिकुलर स्टैट्यूट को समझने में हेल्प हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये स्टैट्यूट्स का एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, क्योंकि ये बेसिकली होते हैं 12 टाइप के। अब 12 टाइप को एग्ज़ाम में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होगी जिससे आपको मेमोराइज करने में बहुत हेल्प हो सके। अब ये टोटल हैं 12 टाइप के, जिसमें पहला है कोडिफाइंग स्टैट्यूट, फिर नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, फिर थर्ड है डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे फोर्थ हो गया रेमेडियल स्टैट्यूट, फिफ्थ हो गया एनेबलिंग स्टैट्यूट, फिर सिक्स्थ है डिसेबलिंग स्टैट्यूट, फिर सेवन्थ है पिनल स्टैट्यूट, टैक्सिंग स्टैट्यूट। ये सारे स्टैट्यूट्स तो हैं, बट इसको याद करें कैसे करें। अब याद करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? है CCD, रेड, पी, टीयर सी। मतलब क्या है? जैसे CCD जो हम कैफ, कैफे है वो रेड कलर का है, वहाँ पे जब जाएंगे तो रेड कलर का आपको बैनर्स ज़्यादा मिलेंगे। अब CCD में क्या करते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, तो वैसे CCD रेड हो गया, फिर पी हो गया कॉफ़ी के लिए, और टीयर इतना महंगा है वहाँ पे कि आंसू निकल आते हैं, तो और सी एंड में हो जाएगा कॉफ़ी। तो इसको ऐसे याद करेंगे, CCD कॉफ़ी वाला रेड जो कि वहाँ का कलर है, पी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, और टीयर मतलब आंसू निकल आए कॉफ़ी पीने से। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। CCD मीन्स पहला सी इसको कोडिफाई करेगा, कोडिफाइंग वाला, फिर सेकंड करेगा कंसोलिडेटिंग वाला, फिर उसके बाद थर्ड करेगा डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट, फिर आर होगा रेमेडियल स्टैट्यूट, फिर ई होगा इनेबलिंग स्टैट्यूट, फिर डी होगा डिसेबलिंग स्टैट्यूट, फिर पी होगा पीनल स्टैट्यूट, फिर उसके बाद होगा टैक्सिंग स्टैट्यूट, फिर ई होगा एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट, फिर ए होगा अमेंडिंग स्टैट्यूट, फिर सेकंड लास्ट होगा रिपीलिंग स्टैट्यूट, फिर सबसे लास्ट में होगा क्रिएटिव स्टैट्यूट। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप एक टोटल 12 जो स्टैट्यूट्स हैं, हमारे टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स हैं, वो याद कर सकते हैं। चलिए अब हम ब्रीफ इंट्रो इनका, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, अब हम डेप्थ में चलते हैं कि ये स्टैट्यूट्स होते कौन कैसे कैसे हैं। अब फर्स्ट है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। अब फर्स्ट है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स आर रिटन इन फॉर्म विच आर प्री एग्जिस्टिंग एज वेल एज एक्सिस्टिंग एट प्रेजेंट। मतलब क्या है, कोडिफाइंग स्टैट्यूट जो है रिटन फॉर्म में होंगे, जो पहले भी थे और एट प्रेजेंट भी हैं। अब इसका एग्जाम्पल होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंड स्टैट्यूट को, जो कि है कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट मतलब कंसोलिडेटिंग का पहले लिटरल मीनिंग समझते हैं। कंसोलिडेटिंग मीन्स होता है किसी चीज को सॉलिडिफाई, इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। अब इसके अंदर आप लिखेंगे कंसोलिडेट लॉ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट वन प्लेस। सारे लॉज को एक साथ इकट्ठा करने को कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब उस वैसे लॉज जो एक साथ हैं उसको बोलेंगे कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। अब इसका एग्जाम्पल होगा IPC, CRPC। अब ये समझ आ गया। अब हम समझते हैं थर्ड डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट होते क्या है? डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट जो है किसी एक फ्यूचर में अगर हमने कोई सपोज लॉ बनाया, उसके रिगार्डिंग कई डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजिंग लॉ का भी चेंज होना ज़रूरी है, और वो क्या है, प्रेजेंट उस सिचुएशन को डिफाई करें, मतलब डिफाइन करें कि हाँ ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये लॉ सही रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल होगा हाउस प्रॉपर्टी जो थी, उसको इनकम टैक्स के अंडर रीडिफाइन किया गया था कि इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का क्या डेफिनेशन होगी। अब ऐसे स्टैट्यूट को कहेंगे डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट। अब क्या है, फोर्थ है रेमेडियल स्टैट्यूट। जैसे इसका नाम बता रहा है, रेमेडियल मीन्स रेमेडी। जैसे कोई सपोज किसी से गलती हो गई, उस चीज़ को रेमेडी मतलब वो उस चीज़ को ठीक करने को रेमेडियल स्टैट्यूट कहेंगे। इन विच, अब इसमें यही सेम लिखना है, इन विच आर रेमेडी इज प्रोवाइडेड, सेकेंड पॉइंट, टू मेक इम्प्रूवमेंट इन द एनफोर्समेंट ऑफ वन साइड एंड फॉर रिड्रेस ऑफ रॉन्ग्स। मतलब सपोज कोई गलत चीज़ हो गई है, उसको करेक्ट करना या रिड्रेस करना, वो रेमेडियल स्टैट्यूट के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती है पर्टिकुलर लॉ के एनफोर्समेंट में। अब इसका एग्जाम्पल है मटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। अब फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ हमारा स्टैट्यूट है इनेबलिंग स्टैट्यूट, विच मेक्स द सर्टन एक्ट्स लॉफुल। मतलब इनेबलिंग स्टैट्यूट क्या है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें और ज़्यादा पावर चाहिए होती हैं कि एग्जीक्यूटिव को, कि वो
फॉर द सारे समाज के कल्याण के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट होते हैं, बट एज सोसाइटी एज अ होल बेनिफिशियल होते हैं। तो उस स्टैट्यूट को बोलते हैं इनेबलिंग स्टैट्यूट, और वो पावर ग्रांट करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव को। अब इसका एग्जांपल होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब सिक्स्थ है स्टैट्यूट डिसेबलिंग स्टैट्यूट, मतलब वो जो पावर्स हैं, जो असीमित पावर है, उसको कर्टेल करने को वो जो स्टैट्यूट उस कर्टेल करता है उस पावर को, उसको कहते हैं डिसेबलिंग स्टैट्यूट। अब सेवंथ है पिनल स्टैट्यूट। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, पिनल मीन्स पेनाल्टीज, ऐसे लॉज जो पेनाल्टी प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उसको बोलेंगे पिनल स्टैट्यूट। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आईपीसी। अब हम समझते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट। जैसे इसका टैक्सिंग स्टैट्यूट का नाम है टैक्स इम्पोज करना, कि रिवेन्यू जनरेट हो सके स्टेट के लिए, उसी को बोलते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट। अब इसका एग्जांपल होगा सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब होंगे टैक्सिंग स्टैट्यूट के। अब हमारा एग्जाम है नाइन्थ है एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट। जैसे इसका नाम बता रहा है, एक्सप्लेनेटरी मीन्स किसी भी चीज़ में अगर कोई जुडिशरी नहीं समझ पा रही और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट के द्वारा, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टैट्यूट। इसके एग्जांपल्स होंगे रॉयल माइंस एक्ट 1688, फिर उसके बाद बना रॉयल्स माइंस एक्ट 1963। जो लास्ट वाला स्टैट्यूट बना था ये एक्सप्लेन कर रहा था 1688 में एक्ट बना था उसको। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेंडिंग स्टैट्यूट। अमेंडिंग स्टैट्यूट मतलब अमेंडमेंट्स जिसके थ्रू पहुंचा, जिस स्टैट्यूट के थ्रू अमेंडमेंट हो जाती है ओरिजिनल लॉ में, उसको कहते हैं अमेंडिंग स्टैट्यूट फॉर इम्प्रोवाइजेशन। इसका एग्जांपल होगा डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1974। अब सेकंड लास्ट है हमारा रिपीलिंग स्टैट्यूट। रिपीलिंग स्टैट्यूट मीन्स होता है किसी चीज़ को रिपील करना, वापस करना, जो रॉन्ग हो चुका है किसी स्टैट्यूट के द्वारा, उस स्टैट्यूट से वापस हो जाए, उसको बोलते हैं रिपीलिंग स्टैट्यूट। अब सबसे लास्ट वाला है क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट। पास टू रिमूव डिफेक्ट्स इन द प्रीवियस लॉ टू क्योर द डिफेक्ट्स ऑफ अ प्रायर लॉ, इसको कहते हैं क्यूरेटिव और वैलिडेटिंग स्टैट्यूट। ऑल राइट गाइज, ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स कि इतने टाइप 12 टाइप्स के होते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जिससे ये आपको स्टैट्यूट याद करने में हेल्प हो जाए। शॉर्ट ट्रिक यही है, सीसीडी रेड पी टीयर सी। मतलब क्या हुआ, सीसीडी में अगर आप जाएंगे तो रेड होगा, और रेड होगा तो इतना वो बैनर जो है रेड है, और अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो आंसू निकल आएंगे। तो वैसे ही मैंने बना दिया सीसीडी रेड पी टीयर, सी से हो जाएगा कोडिफाइंग, फिर नेक्स्ट सी से हो जाएगा कंसोलिडेटिंग, फिर उससे डी से हो जाएगा डिक्लेरेटरी, आर से हो जाएगा रेमेडियल, ई से हो जाएगा इनेबलिंग, डी से हो जाएगा डिसेबलिंग, पी से हो जाएगा पीनल, टी से हो जाएगा टैक्सिंग, ई से हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी, ए से हो जाएगा अमेंडिंग, आर से हो जाएगा रिपेलिंग, और सबसे लास्ट में क्यूरेटिव। ऑलराइट गाइस, thank you for watching my video. Subscribe my channel for more such content. Thank you.